तो यार फाइनली सिंघम की डेट लॉक हो चुकी है इस दीपावली के ऊपर। जो हम लोग पटाखे फोड़ेंगे उसके साथ में सिंघम भी अपनी बंदूकें चलाता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह की अपडेट्स सिंघम की निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरह के कैरेक्टर्स सिंघम के निकलकर सामने आ रहे थे, ये बात तो सबको पता ही थी कि एक मल्टी स्टार मूवी होने वाली है। लेकिन इस बार सिंघम में जो मेला लगने वाला है वो मेला वाकई में कई मायनों में बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। दरअसल मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब इतना बड़ा ट्रेलर देखा था। मतलब 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तो ठीक है, 5 मिनट का ट्रेलर। उस ट्रेलर को देखने के बाद पहली बात जो मेरे दिमाग में आई थी उसका मतलब सिर्फ इतना था कि भाई अगर ट्रेलर 5 मिनट का है तो मूवी कितनी देर की होगी। और ऑब्वियस सी बात है, जितने जितने कैरेक्टर्स को यहाँ पर समेटने की कोशिश की जा रही है, अगर थोड़ा बहुत भी टाइम सबको दिया जाएगा तो भाई एक बात तो तय है। मैं कोई एक नंबर नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मूवी तो लंबी होने वाली, ये बात तय है। और जब भी कभी मूवी लंबी होती है तो वो कहीं ना कहीं मूवी के ड्रॉबैक में जाकर जुड़ जाती है। बट अगर मूवी कंप्लीटली थॉरोली एक एंटरटेनिंग मूवी बनकर निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई फिर उसको उतना ही पसंद भी करता है। तो सिंघम, जैसा कि हम जानते ही हैं, कंप्लीटली एंटरटेनमेंट से भरी हुई मूवी रहती है। फुल मसाला, मतलब बॉलीवुड का जो फॉर्मूला मसाला आप कहते होंगे, बस वही पूरा मसाला इस मूवी में रहता है। बस यह है कि रोहित शेट्टी ने यहाँ पर थोड़ा उड़ उड़ के मारने के साथ साथ उड़ उड़ के गाड़ी को उड़ाने का भी काम शुरू कर दिया था। तो सिंघम में आपको एक रोहित शेट्टी का वाला टच देखने के मिलेगा, के लिए मिलेगा ही। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें भाई अजय देवगन है ही, साथ में करीना कपूर हैं, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह तो पहले ही आ चुके थे। इसके अलावा अब इसमें दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री हो गई है। और कोई अगर मैं छूट रहा हूँ, मेरे से मुझसे छूट रहा हो तो एक बात अलग होगी। बात कहानी की करें तो कहानी में इस बार एक ट्विस्ट दिया गया है। रोहित शेट्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोगों की नस को पकड़ा है और उन्होंने समझा है कि भाई रामायण का ट्विस्ट देना इस मूवी में काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। अर्जुन कपूर के साथ में यहाँ पर रावण को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर बोला जा रहा है कि भाई उनको रावण के रूप में दिखाया जा रहा है। एंड साथ ही साथ अब रावण अर्जुन कपूर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि राम जो है यहाँ पर सिंघम को बनाया गया, मतलब कि अजय देवगन को। एंड द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जो कि हर एक कैरेक्टर उनको पे कर रहा है, उस रिस्पेक्ट को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार हर एक कैरेक्टर यहाँ पर एक अलग ही तरीके से मतलब अगर हम रामायण के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें तो ट्रेलर में जो हिंट्स दिए गए हैं कि भाई अजय देवगन जो है वो राम है, हनुमान के रूप में आपको यहाँ पर रणवीर देखने के लिए मिलेंगे, लक्ष्मण के रूप में आपको टाइगर श्रॉफ देखने के लिए मिलेंगे, जटायु के रूप में आपको अक्षय कुमार देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर के साथ में जोड़ा गया है कि आप रामायण के सेंस में चीजों को लेकर आगे बढ़ें। कहानी भी आगे बढ़ चुकी है भाई। अजय देवगन और करीना कपूर का जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है और वो टीनेज में जा चुका है। एंड अजय देवगन उसको बस यही बोलते हैं कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए तो गूगल पे जाके मेरा नाम जाके सर्च कर ले। देखिए, कहानी में एक नएपन की जरूरत थी, ये बात तो हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आजकल मूवीज बन रही हैं, फॉर्मूला सिनेमा कहीं ना कहीं बहुत रिपीटेटिव होता जा रहा है। और यही कारण है कि लोग कहानी को गेस कर लेते हैं। कहानी को गेस हम भी यहाँ पर कर रहे हैं भाई। जैकी श्रॉफ की जो कहानी सूर्यवंशी में खत्म हुई थी वो वहीं से आगे बढ़ी है। और इस बार जैकी श्रॉफ का जो नया हथियार है, जो लेटेस्ट हथियार है, वही अर्जुन कपूर है। अर्जुन कपूर के बारे में ट्रेलर में बताया गया है कि भाई उससे ज्यादा खतरनाक आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और कोई सोच समझ नहीं सकता कि वो क्या कुछ कर सकता है। मतलब जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जैकी श्रॉफ का जो नेगेटिव किरदार है वो सूर्यवंशी से आगे बढ़ा है। अर्जुन कपूर का किरदार उसका एक नया हथियार है। जो बात समझ में आती है वो ये है कि बाजीराव सिंघम का परिवार भी काफी बड़ा हो चुका है। कहानी में सिंघम की पत्नी को किडनैप कर लिया गया है और सिंघम ने अपने बेटे के सामने दावा कर दिया है कि वो जिससे प्यार करता है और जिससे नफरत करता है उसके लिए वो कहीं भी जा सकता है। और एक बात तय है कि इस बार रोहित शेट्टी की पूरी फोर्स है वो श्रीलंका के टूर पे जाने वाली है, क्योंकि वहां पर ट्रेलर में आपको श्रीलंका का भी रेफरेंस मिलेगा और प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी के भी कदमों की वहां पर एक रेफरेंस दिया गया है, जो कि मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, जहां तक मुझे ध्यान है। कॉप यूनिवर्स में अब लेडी सिंघम बनकर दीपिका पादुकोण की भी एंट्री हो गई है। टाइगर श्रॉफ एसीपी सत्या बनकर आए हैं। दोनों के किरदार अपने गुरुजी सिंघम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और इस मिशन में उनकी जमकर मदद करने वाले हैं, इतना ट्रेलर में बता दिया गया है। कॉप यूनिवर्स के पुराने सुपर कॉप सिम्बा और सूर्यवंशी, मतलब कि रणवीर सिंह और अक्षय कुमार भी इस मिशन में एंट्री मारते हुए दिखेंगे। अक्षय कुमार का जितना समझ में आ रहा है कि वो इस मूवी में काफी एंड में जाकर जुड़ने वाले हैं, ये बात है। लेकिन बाकी लोगों का एक समझ में जो आ रहा है कि वो लोग मूवी में काफी पहले से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही म्यूजिक जो है वो काफी ज्यादा, जैसा कि रोहित शेट्टी का हमेशा होता है, एक लाउड म्यूजिक हमको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। और वो हर एक सीन को कॉम्प्लीमेंट ट्रेलर में भी कर रहा था तो मूवी में तो ऑब्वियस सी बात है किएगा ही। जो डायलॉग डिलीवरी है उसके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से रणवीर ने काम किया है।
कैरेक्टर को यहाँ पर मिनम्मा सॉरी मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, दीपिका के कैरेक्टर को देखकर मुझे मिनम्मा की ही याद आ रही थी, जो हमने चेन्नई एक्सप्रेस में देखी थी। बट उतना एग्जैक्टली कैरेक्टर तो नहीं पकड़ा है, बट आपको फिर भी एक एसेंस, एक टच सा मिल जाएगा कि यार ये कुछ कहीं ना कहीं गाड़ी वहीं पर जा रही है। बट जो भी हो, दीपिका को देखने में मज़ा ही आएगा। बट एक बार अगर हम देखें तो पुलिस के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं दीपिका थोड़ी सी ऑफ कलर तो दिखाई दे रही है, बट हो सकता है कि मूवी में वो चीज़ें सब ठीक ठाक हो जाएं। खैर, ये एक ब्रांड रोहित शेट्टी मूवी है, तो क्या कुछ इसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बताने की मुझको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोहित शेट्टी इतनी सारी मूवीज अब अपनी रिलीज कर चुके हैं कि एक सेट पैटर्न उनका भी लोगों को समझ में आ गया कि वो किस तरह की मूवीज को बनाना पसंद करते हैं और उनकी ऑडियंस को क्या चीज़ देखना पसंद है, ये बात भी रोहित शेट्टी को बखूबी पता है। तो सिंघम इस दीपावली पर आने वाली है। अजय देवगन एक बिल्कुल ही अलग नए कलेवर में नजर आएंगे भगवान प्रभु श्री राम के रूप में। अब देखना यह होगा कि ये मूवी कितना ज्यादा पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक बात तय है कि पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाएगी। तो अब देखते हैं कि इस मूवी के साथ में कोई क्लैश होता है किसी मूवी का या नहीं होता है, और पब्लिक का इसको कितना प्यार मिलता है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।